सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं संतोष कुमार यहाँ पर आपको एक कट ऑफ दिखा रहा हूँ और ये जो कट ऑफ है ये है महिलाओं का कट ऑफ। बिहार दरोगा मेंस में महिलाओं का जो कट ऑफ है ये गया है। बीपीएससी ने परसों रात में कट ऑफ जारी किया है पुरुषों का महिलाओं का। यहाँ पर हम महिलाओं के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। चूंकि महिलाओं का जो कुल आरक्षण है वो है 38%, 35% जो नॉर्मली है और 3% बीसी महिलाओं के लिए जो आरक्षण है अलग से। तो मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, मुख्यतः हम इसी पे बात करने वाले हैं कि मेरे द्वारा जो अनुमानित कट ऑफ है बिहार एसआई मेंस का, पुरुषों का कट ऑफ नहीं मैच किया है। नो डाउट मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। अब क्यों नहीं मैच किया उस पर भी थोड़ा देर में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि महिलाओं का कट ऑफ क्या रहा और मैंने क्या अनुमानित किया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये है बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया कट ऑफ और ये है मेरे द्वारा अनुमानित। सबसे पहले हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी को देखेंगे तो मैंने अनुमानित किया था 60 से 62। 60 से 62 का मैंने रेंज बताया था। आप मेरे पिछले वीडियो जो है उसमें जाकर देख भी सकते हैं कि ये मैं बता रहा हूँ ये सही है या गलत है। 60 से 62 कितना नंबर आया, यानी कितना कट ऑफ गया। जो कट ऑफ है वो है 61.9, 61.9 गया है यूआर महिलाओं का कट ऑफ, जो 60 और 62 के एकदम बीच में है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए, ईडब्ल्यूएस में मैंने बताया था 55 से 57 और उस वीडियो को बनाने के वक्त मैंने साफ साफ ये बात एकदम बोला था, आपको याद ही होगा कि ये मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है। मैंने ये बात को स्पष्ट बोल दिया था, ये मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है। तो देखिए 55 से भी कम गया है, ये सामने है, आप मिला भी सकते हैं। यही है वो कट ऑफ जो परसों जारी किया गया है। इसके अलावा बीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ये फीमेल की बात हो रहा है भाइयों। फीमेल कैटेगरी को देखिए तो 56 से 58 मेरे द्वारा अनुमानित कट ऑफ था। 56 से 58 कितना गया है देखिए आप लोग, 57.5, 57.5, एकदम बीचों बीच में है ये कट ऑफ जो जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। इसके अलावा अगर ईबीसी की बात किया जाए तो 51 से 53 मैंने अनुमानित किया था और मैंने बोला भी था कि ये मैक्सिमम है, इससे कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। कितना गया देखिए 50.7, देखिए आपके सामने ये मेरे द्वारा अनुमानित और ये आयोग के द्वारा दिया गया कट ऑफ परसों रात में, ठीक है ये वाला। एससी की बात किया जाए, एससी में 46 से 48 मैंने बताया था और यहाँ पर भी देखिए जो शुरुआत में मैंने वीडियो बनाया था उसमें इससे भी मैंने कम बनाया था कट ऑफ, और बाद का जो इस महीने में मैंने कट ऑफ में थोड़ा सा चेंजिंग किया था वहाँ पर मैंने ये बनाया था और साथ ही साथ मैंने ये बोला भी था कि ये मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है, इससे कम ही रहेगा कट ऑफ। देखिए कट ऑफ इतना गया। तो दोस्तों हम यही बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप मैसेजेस किया, बहुत सारे लोग ने यूट्यूब चैनल्स जो है मेरा उस पर जाके कमेंट किया कि आपका कट ऑफ सर फेल हो गया, कहाँ गया तुम्हारा कट ऑफ। बहुत तरह के सवाल थे। तो खैर कोई बात नहीं है, लोगों का काम है सवाल पूछना और ये है मेरा जवाब कि मैंने जो कट ऑफ बनाया था महिलाओं के संदर्भ में सेम टू सेम मैच किया है। अब इसके बाद दोस्तों एक हम टॉपिक पे बात करते हैं, वो है कि पुरुषों का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है। अब देखिए पुरुषों का जो कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा हाई गया है, 75 प्लस गया है यूआर कैटेगरी में कट ऑफ। अब इसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है अब हम नहीं बता सकते हैं। देखिए जो मार्केट में जिस तरह का हल्ला है, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको भी पता होगा कि बहुत सारे जो बच्चों का जो रोल नंबर है जो पीडीएफ जारी किया गया है उसमें लगातार बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है और बहुत सारा ऐसा भी रोल नंबर लगातार गायब है कि मतलब वहाँ का नंबर नहीं है। ऐसा बहुत सारा जो मैसेजेज है वो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप के द्वारा और कुछ यूट्यूब चैनल्स पे भी इस तरह का जो मैसेजेज है वो दिखाई दे रहा है। अब जो भी हो इस तरह का जो मैसेजेज है वो फॉरवर्ड हो रहा है। तो चलिए जो भी हो, अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है अब तो पता नहीं है। अब थोड़ा सा देखिए एक बात हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं, आंसर की जारी जरूर करना चाहिए। आंसर की से होता क्या है कि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर मेरा 80 है, 82, 83, 84 था, बहुत लोगों का था भी, उनका आंसर नहीं है, मतलब उनका रिजल्ट नहीं है। अब क्या कारण है तो देखिए एक तो बहुत बड़ा कारण है ओएमआर और क्वेश्चन बुकलेट में गलती। इस बार भी निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों से ये गलती हुआ है, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं है जिनका रिजल्ट होना चाहिए, जो अच्छा कर रहे थे, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उनका भी रिजल्ट नहीं है बहुतों का।
तो चलिए, ये तो एक अलग मुद्दा है। आंसर की जारी करना चाहिए किसी भी परीक्षा में, जो भी आयोग हो उसको आंसर की जारी करना चाहिए, बिल्कुल ही जारी करना चाहिए। और आंसर की के साथ साथ कार्बन कॉपी ले जाए विद्यार्थी, ये भी होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। और यही लोकतंत्र में होना भी चाहिए। और जो बिहार हो या कोई भी राज्य हो, वहाँ पर ये व्यवस्था बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं अलग अलग परीक्षाओं में, तो ऐसे में आंसर की जरूर जारी करना चाहिए। और हम बीपीएसएससी से भी यही उम्मीद रखते हैं कि ये जो परीक्षा का जो कट ऑफ जारी किया गया है, इसका आंसर की भी जारी करें, क्योंकि इससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि महिलाओं का कट ऑफ जो है वो कितना मैचिंग किया है। मेरा जो कट ऑफ था वो मेरे द्वारा अनुमानित, और जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है कट ऑफ वो। चलिए थोड़ा सा कुछ आगे बात करते हैं। अगर मैं अपना रिजल्ट की बात करूं तो मेरा रिजल्ट आया है और मुझे फिजिकल का तैयारी करना है। और जिनका भी आया है, जिन भाइयों बहनों का भी आया है, उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल में फिजिकल होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, जिन भाइयों बहनों का रिजल्ट नहीं आया है उसमें बहुत ज़्यादा दुख होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी ज़्यादा नहीं होना है। हालांकि एक दो दिन तक तो वो दुख और टेंशन रहता ही है, नो डाउट, लेकिन उससे उभरना है, क्योंकि आपका जो प्री एग्ज़ाम है नेक्स्ट का, वो फरवरी या मार्च में होना निश्चित है, तो उसके तैयारी में लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि बहुत सारे कॉल्स, कमेंट मेरे पास आए थे कि कहाँ गया तोर कट ऑफ। बहुत तरह का कमेंट आ रहा था, बहुत तरह का मैसेजेस भी आ रहा था। चूँकि मैंने अपना नंबर दे दिया था कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोगों से मेरा इस दौरान बातचीत भी हुआ, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ, बहुत सारे, मैक्सिमम जो थे वो सारे अच्छे ही हैं। कुछ को छोड़ दिया जाए, कुछ लोग तो हर जगह ऐसे होते हैं, लेकिन जो भी हो, मैक्सिमम जो भाई हैं सबसे सारे लोग मैक्सिमम अच्छे ही हैं। कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ लोगों का जो कमेंट है वो बहुत ही नकारात्मक तरह का था कि कहाँ गया तोर कट ऑफ, तुम इतना फेंक रहा था, ये कर रहा था, इतना झूठ बोल रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था, ये वो बहुत सारा लोग बात कर रहे थे। तो देखिए भाई, कट ऑफ हाई क्यों गया वो अलग मुद्दा है, वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। उस पर आप लोग भी अपने स्तर से रिसर्च कर सकते हैं, उस पर मैं यहाँ पर ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। कम से कम जो ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे थे मुझसे, तो वैसे लोगों को मैं बोलूँगा कि कम से कम महिलाओं का कट ऑफ अब देखिए मेरे द्वारा अनुमानित, और कितना मैचिंग कर रहा है। यूआर कैटेगरी में देखिए 60 से 62, यहाँ देखिए 61.9, ये है आयोग के द्वारा दिया गया कट ऑफ। जो बहनें हैं जो देख रही हैं, उनको भी ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह का मैचिंग हुआ है जो मैंने कट ऑफ जारी किया है वहाँ पर। और दोस्तों, अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिनका भी प्री एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से अब फोकस हो जाए। प्री एग्ज़ाम पर जिनका एग्ज़ाम रिजल्ट नहीं हुआ है वो पूरी तरह से फोकस हो जाए। अब देखिए दोस्तों, अब चूंकि यहाँ पर जो कट ऑफ होगा मेरिट का, वो भी बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि पिछले बार का मेरिट का कट ऑफ और इस बार का मेरिट का कट ऑफ में देखिए क्या अंतर रहने वाला है। पिछले बार का जो दौड़ का टाइमिंग था वो 6 मिनट का था, इस बार रनिंग का जो टाइमिंग है वो हो गया भाई साहब 6.5 मिनट। ज़्यादातर लोग रनिंग निकाल लेंगे, अब मान के चलिए, अभी समय भी मिल गया है, यानी कि कम से कम मार्च या अप्रैल में रनिंग होगा, फरवरी में होने वाला नहीं है जैसा खबर आ रहा है। तो ऐसे में समय भी मिल चुका है और 6.5 मिनट का जो दौड़ है बहुत सारे विद्यार्थी निकाल लेंगे। तो ऐसे में पिछले बार की तरह नहीं होने वाला है। पिछले बार मैक्सिमम लोग दौड़ में छटे थे, इस बार मैक्सिमम लोग दौड़ में पास होंगे। तो इस बार मेंस का जो कट ऑफ है जो जारी हुआ है परसों, और मेरिट का कट ऑफ है, उसमें एक लंबा चौड़ा गैप आने वाला है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है प्री का, उस पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम है फरवरी या मार्च में उम्मीद है कि होना ही होना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं कुछ अपना विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।